स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कंप्लीट निःशुल्क क्लासेस। दोस्तों लास्ट में जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था एरोमेटिक कंपाउंड्स का, जिसमें एरोमेटिसिटी और किस तरह से एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को अपन पहचानते हैं, उस पर बेस्ड मैंने टॉपिक पूरा डिस्कस कर लिया है। यहां से टॉपिक कंफर्म आएगा दोस्तों। एरोमेटिसिटी बेस्ड टॉपिक हर साल हर आरपीएससी एग्जाम में अपने को पूछा गया है, तो एक बार जरूर एरोमेटिसिटी टॉपिक को जरूर एक बार आप वॉच कीजिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। और अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड कर रहा हूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज अपना नया टॉपिक कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा है? कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है दोस्तों इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो है इस चैप्टर की नेम रिएक्शन। कौन सी है? जो नेम पे बेस्ड रिएक्शन है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नेम रिएक्शन अपन यहां डिस्कस करेंगे वो एक बार मैं बता देता हूं। एक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोजेन मुंड रिडक्शन, या मैं कह दूं इसको रोजेन मुंड अपचयन, रोजेन मुंड अपचयन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, दूसरी आती है स्टीफन रिडक्शन। दूसरी है दोस्तों स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन अपचयन। देखिए दोस्तों, अगर तरीके से करेंगे ना अपन तो अपना पूरा सिलेबस भी हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज को पढ़ना आसान नहीं है। लेकिन अगर अपन ऐसी चीजें डिस्कस करें जो आरपीएससी एग्जाम में आ रही हैं और पहले भी आ चुकी हैं और आने वाले समय में वो पूछी जा सकती हैं, इन टॉपिक्स पे अपन को ज्यादा जोर देना है। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए तीसरा जो टॉपिक रहेगा इसी में नेम रिएक्शन का वो रहेगा कुचेरोव रिएक्शन। कुचेरोव रिएक्शन, कुचेरोव अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे चौथी आएगी अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसी में एक और आएगी दोस्तों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये कुछ रिएक्शन ऐसी है दोस्तों जो आरपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगी अपने पास हेलो फॉर्म अभिक्रिया। इसके बाद में कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी हो गई? कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक जो नोवेल जेल है, पार्किंसन है, वो अपन पीजी वाला जो आएगा यूजी और पीजी लेवल में उसमें डिस्कस करेंगे। ये जनरली कुछ नेम रिएक्शन थी 7 जो अभी अपन को 12th लेवल पर देखनी है, क्योंकि जो कार्बनिक कंपाउंड वो एनसीईआरटी 12th में है दोस्तों। और अपने जो आरपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें जो यूनिट है उसमें 11th और 12th के मेन जो रिएक्शन थे उनमें ये मैंने प्रमुख मेन रिएक्शन मैंने निकाल लिए। एक बार मैं इन सभी रिएक्शन के बारे में 1 बाय डिस्कस करूंगा, इसके बाद में फिर मैं चैप्टर पे डिस्कस कर लूंगा। इसके अलावा 8वां टॉपिक जो कि मैं एक बार इसका चार्ट में डिस्कस कर चुका हूं आरएमजीएक्स का, ये भी मैं अब 1 बाय 1 इसके कुछ धीरे धीरे रिएक्शंस को मैं इंक्लूड करता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये चीजें, ये नेम रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप
पिछले वाले जितने भी पेपर्स देखोगे ना, उनमें कहीं ना कहीं ये रिएक्शंस जरूर इंक्लूड की हुई है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आती है अपने पास रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन कह दो या रोजेनमुंड अपचयन कह दो दोस्तों। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें याद रखना दोस्तों कि जो एल्केनोइल क्लोराइड है दोस्तों या जो बेंजोइल क्लोराइड है वो ये अभिक्रिया देता है। कौन सा? एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड या मैं कह दूं बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ये अभिक्रिया देगी। इसमें जो उत्प्रेरक अपन यूज करते हैं वो पैलेडिनियम, और इस पैलेडिनियम के साथ में यूज करते हैं बेरियम सल्फेट। क्या कह रहा हूं, यहां जो उत्प्रेरक है वो पैलेडिनियम है और इसके साथ में बेरियम सल्फेट अपन यूज करेंगे। इसको आप इंग्लिश में कैटलिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, या इस बेरियम सल्फेट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये करता क्या दोस्तों, ये 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और ये 2 हाइड्रोजन यहां पर एक इस HCl को निकालने के लिए और एक इस H को इंसर्ट करने के लिए। तो अगर एल्केनोइल क्लोराइड है तो एल्डिहाइड बनाएगा, और अगर बेंजोइल क्लोराइड है तो बेंज एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनाएगा, यहां तो बन गया एल्केनल, ठीक है, और यहां बेंज एल्डिहाइड बनाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, एल्केनोइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड जब पैलेडिनियम कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की प्रेजेंस में वह बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो एल्केनल यानी एल्डिहाइड बनता है दोस्तों। ठीक है, और बेंज एल्डिहाइड बनता है। ये तो इसका कंसेप्ट है। अब बात ये है कि जो बेरियम सल्फेट अपन ने यहाँ यूज किया है वो क्यों किया है। तो ये कहता है कि जो पैलेडिनियम कैटलिस्ट है या उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक या जो कैटलिस्ट है दोस्तों, इस कैटलिस्ट की उत्प्रेरक क्षमता को कम करने के लिए, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को कम करने के लिए, क्या कह रहा हूं, उत्प्रेरक क्षमता को कम करने के लिए या कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज करने के लिए अपन ने क्या यूज किया है, बेरियम सल्फेट का यूज किया है। क्या कह रहे हो, बेरियम सल्फेट का यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये जो बेरियम है, सॉरी पैलेडिनियम है दोस्तों, वो 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है इन एब्सेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में 4 हाइड्रोजन देता है, जो कि ये इस एल्केनोइल क्लोराइड को या इस बेंजोइल क्लोराइड को किस में चेंज कर सकता था, अल्कोहल में चेंज कर सकता था। लेकिन ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्या डाल दिया, बेरियम सल्फेट डाल दिया, जो कि 4 की जगह 2 ही हाइड्रोजन इस पैलेडिनियम से यूज कर रहा है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अपने को मिल सकता है एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉल क्लोराइड, और यहां डाल दिया जाए बेरियम सल्फेट पैलेडियम के साथ, तो यहां से ये Cl बाहर निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन देगा ये, तो एक H तो इस Cl के साथ निकल जाएगा और एक H इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यहां तो बन जाएगा इथेनॉल या एसिटाइल प्लस HCl यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो कहलाती है रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड अपचयन। ऐसे ही अगर बेंजोइल क्लोराइड होता, वही पैलेडिनियम के साथ में और बेरियम सल्फेट के साथ यूज करता तो 2 हाइड्रोजन देता ही है, तो एक H यहां से निकल जाती और एक H इस दोनों में से, एक H यहां और एक H यहां इंसर्ट हो जाती, तो HCl तो बाहर निकल जाता और ये बन जाता बेंज एल्डिहाइड। इस तरह से दोस्तों ये रिएक्शन थी रोजेनमुंड रिएक्शन। अब बात ये थी कि सर अगर बेरियम सल्फेट नहीं डाले तो क्या होगा, तो चलिए इसको मैं आगे समझाता हूं दोस्तों। ये मैंने ले लिया एल्केनोइल क्लोराइड। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये पैलेडिनियम के साथ में, निकल के साथ में या प्लेटिनम के साथ में 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। कितनी? 4, जिसमें से एक तो यहां ताकि HCl बाहर निकल सके, और 2 हाइड्रोजन यहां ताकि ये CH2 में कन्वर्ट हो सके, और एक हाइड्रोजन यहां ताकि ये OH में कन्वर्ट हो सके, यानी RCH2OH एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है दोस्तों। इसका एल्कोहल का निर्माण करता है। ऐसे ही अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जलीय माध्यम में लूंगा तो भी ये 4 हाइड्रोजन देता और ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं सोडियम के साथ में इथेनॉल लेता,
क्या कह रहा हूं दोस्तों, सोडियम के साथ में इथेनॉल लेता तो भी ये 4 हाइड्रोजन देता और ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। लेकिन अगर मैं पैलेडिनियम के साथ में बेरियम सल्फेट लेता दोस्तों, तो यहाँ केवल और केवल 2 हाइड्रोजन देता और जैसे एक हाइड्रोजन तो यहाँ HCl को बाहर निकाल देती और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ करके ये एल्डिहाइड का निर्माण करती दोस्तों। तो इसलिए ये जो रिएक्शन थी वो तो अपने पास थी रोजेनमुंड रिडक्शन। कौन सी? रोजेनमुंड रिडक्शन या अपचयन। और ये जनरल अपचयन की अभिक्रियाएं थी जो इस एल्केनोइल क्लोराइड को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए काम में लेते थे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, जरूर लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ये तो थी अपने पास रोजेनमुंड अपचयन वाली अभिक्रिया। आगे नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखते हैं अपन स्टीफन की अभिक्रिया, यानी स्टीफन रिडक्शन। कौन सी है दोस्तों? स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया एक साइनाइड की अभिक्रिया दोस्तों। कौन सी? स्टीफन अभिक्रिया। अब स्टीफन अभिक्रिया समझाऊं दोस्तों, इससे पहले मैं एक बार साइनाइड का चार्ट समझा देता हूं। एक बार इसको समझा देता हूं दोस्तों, स्टीफन अभिक्रिया को समझाने से पहले। ये अपने पास साइनाइड है दोस्तों, समझना, काफी सारी रिएक्शन इसमें जुड़ जाएगी दोस्तों आपके। अब इस साइनाइड के अंदर एक तो अपन पढ़ते हैं इसका पार्शियली रिडक्शन, क्या सॉरी रिडक्शन ले लेते हैं अपन, पार्शियली भी क्या रिडक्शन ही ले लेते हैं एक बार, यानी अपचयन ले लेते हैं। रिडक्शन लिख देता हूं दोस्तों। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, इसलिए आपको आपकी लैंग्वेज में या भाषा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपचयन को भी दो तरह से डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, एक पार्शियली रिडक्शन यानी आंशिक अपचयन, ठीक है, और दूसरा आएगा कंप्लीट। आंशिक अपचयन के अंदर कुछ अभिक्रियाएं लेंगे अपन, जिसमें SnCl2 के साथ में सांद्र HCl और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस। तो यहां जो रिएक्शन होगी वो तो होगी दोस्तों स्टीफन रिडक्शन वाली। कौन सी? स्टीफन रिडक्शन वाली। दूसरी जो होगी, दूसरी दो होगी वो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे और फिर उसका वही हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है। तीसरी कंडीशन, ये तो ध्यान रखना दोस्तों, ये थी आंशिक अपचयन की। कौन सी है? आंशिक अपचयन की। इसके अंदर जो बनता है जो दोस्तों प्रोडक्ट, वो बनता है अपने पास एल्डिहाइड, यानी आंशिक अपचयन से अपने पास क्या बनता है दोस्तों? एल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्लियर है? अब लेते हैं दूसरा कंप्लीट अपचयन, यानी कंप्लीट रिडक्शन या पूर्ण अपचयन। क्या कह रहा हूं दोस्तों? कंप्लीट रिडक्शन या पूर्ण अपचयन। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, यहां कुछ अलग अलग अभिकर्मक या रिएजेंट अपन यूज करेंगे। एक तो देखिए दोस्तों निकल, पैलेडिनियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। दूसरा सोडियम अमलगम के साथ में इथेनॉल। कई बुक्स में दोस्तों इसको सोडियम और फिर ब्रैकेट में Hg लिख रखा है और इथेनॉल। अब आपको मैं बता दूं, जब भी मरकरी को किसी भी मेटल या धातु के साथ जोड़ते हैं तो उस मरकरी को कहा जाता है अमलगम। क्या कहा जाएगा? अमलगम। ठीक है दोस्तों। तीसरी रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। ठीक है, इनमें ध्यान रखना, जब पूर्ण अपचयन करवाया जाएगा दोस्तों तो इस साइनाइड का क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? साइनाइड का बन जाएगा अमीन। देखो तरीके से बता रहा हूं, अगर ये चार्ट समझ में आ गया ना तो साइनाइड की सारी रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। स्टीफन अपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं एक बार साइनाइड की जितनी भी रिएक्शंस है उन सभी को एक बार जोड़ करके समझा रहा हूं कि साइनाइड कहां कहां काम में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो एक तो मैंने लिया अपचयन, अपचयन में या रिडक्शन ले रहा हूं। रिडक्शन में दो चीजें ली, एक पूर्ण यानी कंप्लीट रिडक्शन और एक आंशिक या पार्शियली रिडक्शन। अगर मैं पूर्ण रिडक्शन की बात करूं दोस्तों तो इसमें बनता है अमीन। क्या बनता है? अमीन। दूसरा पार्शियली या आंशिक अपचयन की बात करता हूं तो इसमें बनता है एल्डिहाइड। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस को बोलते हैं दोस्तों जल अपघटन। क्या बोलते हैं? जल अपघटन। ठीक है दोस्तों, मैं इसको पेन से कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों पेन का। ठीक है, अब जल अपघटन में भी दोस्तों इसको दो तरह से लेंगे अपन, वही एक पार्शियली जल अपघटन यानी आंशिक जल अपघटन,
देखो तरीके से समझिएगा दोस्तों, एक बार समझ में आ जाएगी ना तो कभी भी ये रिएक्शंस खत्म नहीं हो, दिमाग से नहीं जाएगी आपके, ये परमानेंट फिट हो जाएगी दोस्तों। आंशिक अपचयन से क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, अमाइड का निर्माण होता है, यानी अमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका? अमाइड का। दूसरा, अगर मैं कंप्लीट रिडक्शन की बात करता हूं, ओ हाइड्रोलाइसिस की सॉरी, या पूर्ण जल अपघटन की बात करता हूं दोस्तों, तो ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो अपघटन होता है दोस्तों, या तो खुद लिख के दे दे पार्शियली या आंशिक, नहीं तो जल अपघटन में अगर वाटर के साथ में या जल के साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, H2O2 मिलता है, तो आपको समझ लेना है कि वो जो जल अपघटन है वो आंशिक या अपूर्ण जल अपघटन है या पार्शियल जल अपघटन है। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में वाटर डाल रहा है, यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा रहा है, तो समझिए दोस्तों कि वो पूर्ण या कंप्लीट जल अपघटन होगा। क्लियर है? तो ये दो, एक तो ले ली मैंने रिडक्शन की अब रिएक्शंस, दूसरी ले ली मैंने हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन की रिएक्शन। अब दोस्तों तीसरी मैं बात करता हूं, तीसरी रिएक्शन की बात करता हूं दोस्तों। तीसरी जो रिएक्शन है वो है RMgX के साथ में। किसके साथ में? RMgX के साथ में, और फिर फर्दर उसका वही हाइड्रोलाइसिस। तो दोस्तों ये बनाता है कीटोन। क्या बनाता है? साइनाइड कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ तीन रिएक्शन, अपचयन की यानी रिडक्शन की, हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन की, और RMgX के साथ में जिससे कीटोन का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी मैं केवल और केवल स्टीफन रिडक्शन के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगा दोस्तों, लेकिन ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार इस चार्ट को बना करके आप अपनी कॉपी में रख लीजिए, उसको डेली 1 या 2 या 3 या 4 सप्ताह भर तक देख लीजिएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा चार्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ दोस्तों सारी की सारी क्लासेस निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चल रही थी बात स्टीफन रिडक्शन की, किसकी? स्टीफन रिडक्शन या अपचयन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इस अपचयन में मैंने कहा कि साइनाइड को यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? साइनाइड का, जिसको SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट या सांद्र HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और फिर दूसरा इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ये दो स्टेप में रिएक्शन करवानी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये ले लिया दोस्तों मैंने साइनाइड। ठीक है, अगर आपको मिल जाए दोस्तों SnCl2 ले लिया मैंने विद कॉन्सेंट्रेट या सांद्र HCl के साथ में, और फिर यहाँ पूछ दे दिया सेकंड स्टेप में जल अपघटन, और यहाँ पूछ लिया आपके पास में क्या बना, एक अमीन बना, दूसरा अमाइड बना, तीसरा एल्डिहाइड बनेगा, और चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो एक तो 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए। ठीक है, दूसरा ये पूछ लिया जाए कि ये रिएक्शन कौन सी होगी, रोजेन मुंड रिडक्शन होगी। देखो इसी तरह से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हो सकता है आपको दे दिया जाए ऑप्शन स्टीफन रिडक्शन या अपचयन, तीसरा एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन अभिक्रिया, और चौथी दे दी दोस्तों साइनाइड की कोई भी अदर रिएक्शन या हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देता हूं। चलो ऐसे 4 ऑप्शन पूछ लिए जाए, तो इसमें तो देखो क्या बना रहा है, अभी मैंने बताया कि जब स्टीफन रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस रिडक्शन का नाम क्या था? स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन अभिक्रिया। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन मिल सकता है दोस्तों। अब ये रिएक्शन कैसे हुई इसकी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो SnCl2 है वो क्या करता है, इसके HCl के 2 मोल से रिएक्शन करता है, और ये क्या बनाता है दोस्तों? SnCl2 रिएक्शन करके ये बनाता है SnCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है जो कि SnCl2 प्लस HCl से बनी है दोस्तों, ये हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ेगी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन नाइट्रोजन जुड़ेगी, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक इंटरमीडिएट बनता है RCH डबल बॉन्ड NH। इसको अपन बोलते हैं दोस्तों इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। अब ये इमीन फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। तो देखो जहां नाइट्रोजन की विदीर्णता है वो कार्बन से ज्यादा है, तो जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे। तो जैसे यहाँ नाइट्रोजन की शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा दोस्तों, और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस नेगेटिव पे तो ये H प्लस जुड़ जाएगा, और इस पॉजिटिव पर ये OH जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से RCH, ये तो बन गया दोस्तों OH, और ये बन गया NH2। अब एक बार और जल अपघटन करवा दे ताकि यहां से ये अमोनिया बाहर निकल जाए,
NH3 बन जाए, ये प्लस यहाँ जुड़ जाएगा और ये OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात फिर समझने की बात है, क्या कि अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH आ जाए, अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH आ जाते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है दोस्तों अनस्टेबल। क्या हो जाता है? अनस्टेबल या अस्थायी। तो वहां से क्या होता है, ये जल निर्जलीकरण हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है इसको। यानी जैसे ही गर्म करेंगे दोस्तों, यहां से H बाहर निकल गया, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहां से OH बाहर निकल गया, तो ये RCH डबल बॉन्ड O बन गया, जिसको आप कहते हो एल्डिहाइड। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्डिहाइड। तो अब ध्यान रखना दोस्तों, एक तो ये वाला पॉइंट कि इस स्टीफन रिडक्शन में जब एक ही कार्बन पर 2 OH या एक से ज्यादा OH आते हैं तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है और वहां से जल बाहर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट हो जाता है। दूसरा एक यह धारणा कि स्टीफन अभिक्रिया के दौरान इमीन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, इसका इमीन का फॉर्मेशन होता है, इमीन का फॉर्मेशन होता है एज ए इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती यौगिक के रूप में। तो ये थी स्टीफन रिडक्शन। अब मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों, किस इस तरह से। देखो मैंने ले लिया क्लोरोमीथेन, इसकी मैं केसीएन से रिएक्शन कर रहा हूं, तो केसीएन अपन जानते हैं ये एक आयनिक कंपाउंड है और नाभिक प्रतिस्थापन के थ्रू यहां अटैक करेगा और सीएल को बाहर निकाल देगा, यानी केसीएल बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CN। तो ये होगी दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी देखा जाए दोस्तों तो ये 1 डिग्री कार्बन था, इसलिए ये हो गई SN2 अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे मैंने लिखा कि अगर मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, यानी इसका मैंने करवा दिया कंप्लीट जल अपघटन या पूर्ण जल अपघटन, जल अपघटन। तो ये अपन जानते हैं कि जो साइनाइड था, जो CN ग्रुप है, वो किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा दोस्तों, यानी इथेनोइक एसिड बना लिया। ठीक है दोस्तों, क्या बना लिया? इथेनोइक एसिड। अब इसी साइनाइड का अगर मैं SnCl2 प्लस सांद्र HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये बना देगा दोस्तों CH3CHO। अच्छा, जल अपघटन भी करवाना है, ठीक है। ये तो बन गया दोस्तों इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। क्या बन गया? इथेनॉल या इसी को मैं बोल दूं एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। एक और दोस्तों, एक बार मैं एक और रिएक्शन ऐड कर देता हूं, जो मैंने अभी पूर्ण जल अपघटन पूर्ण अपचयन बताया था, इसी में दोस्तों एक और रिएक्शन यूज ऐड कर लो। Sn प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करने पर भी ये अमीन का निर्माण करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ Sn प्लस HCl है और यहाँ SnCl2 प्लस HCl है। ये चीज ध्यान रखनी दोस्तों, क्योंकि ये जो Sn है दोस्तों, ये Sn जब 4 मोल HCl से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा SnCl4 प्लस 4 हाइड्रोजन एटम यानी 2 H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और ये जो 2 H2 मॉलिक्यूल है दोस्तों, 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ता है और 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ करके क्या बना देता है? अमीन बना देता है। ये ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं वापस अपने। तो यहां मैंने कहा कि जब स्टीफन अपचयन करवाया या स्टीफन अभिक्रिया करवाई तो स्टीफन अभिक्रिया से अपने को या अपचयन से अपने को मिल गया दोस्तों क्या? एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल बन गया। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं वाटर को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाता, यानी अपूर्ण जल अपघटन या अनकंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये अपने को मिला था दोस्तों एसिटामाइड या इथेन अमाइड देता। क्या बना था दोस्तों? इथेन अमाइड बना था या एसिटामाइड। ये लीजिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों मेन रिएक्शन मैं पहले करवा रहा हूं एल्डिहाइड कीटोन की, जो कि मैक्सिमम उनके चांसेस रहेंगे कि ये रिएक्शन आपको आरपीएससी एग्जाम में मिल जाए दोस्तों। ठीक है, वैसे चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तरीके से भी, लेकिन जो मेन रिएक्शंस है वो मैं पहले कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज अपने पास एक रोजेनमूड रिडक्शन और एक स्टीफन रिडक्शन। बची हुई जो रिएक्शंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने साइनाइड का चार्ट बनाया दोस्तों, ये जो साइनाइड का चार्ट बनाया है, ये साइनाइड का चार्ट भी आपको याद करना है, क्योंकि जब आपको ये रिएक्शंस मिलेंगी दोस्तों कन्वर्जन्स में या एबीसी क्वेश्चंस के माध्यम से, तो आप वो क्वेश्चंस इजीली डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस की कुछ ऑब्जेक्टिव बेस की वीडियोस मिलेंगे और कुछ जो सिलेबस में अपन थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं वो भी अपन कंटिन्यू रखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।